हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी किट में पहली बार कब हम टेस्ट करें जिससे ना तो गलत रिजल्ट आए ना ही अर्ली प्रेगनेंसी हमसे मिस हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि एक दो दिन में तो क्या ही पता चलेगा, वो लोग 8-10 दिन तक वेट करते हैं। तो ऐसे में यदि आप वेट करेंगे, अंदर प्रेगनेंसी भी रहेगी, हार्मोन ठीक नहीं रहेगा और हम बाहर से सपोर्ट की मेडिसिन चालू नहीं करेंगे तो बीच में ही पीरियड आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि दिन चढ़ के पीरियड आ गया लेकिन आपने चेक नहीं किया था। तो ये सबसे पहली गलती रहती है। दूसरी गलती रहती है कि आपका सही समय नहीं होता है, कभी भी चेक कर लेते हैं, उसके चलते भी दिक्कत आती है। तीसरी गलती ये है कि आपको सिम्टम लगेगा कि मुझे पीरियड आने वाला है लेकिन अंदर प्रेगनेंसी होगी। जी हाँ, यदि आपको ऐसे सिम्टम आएंगे प्रॉपर हर महीने जैसे पीरियड के पहले सिम्टम आते ऐसे ही सिम्टम आएंगे लेकिन फिर भी अंदर प्रेगनेंसी होगी तो चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कब चेक करें, किस टाइम पे चेक करें। और दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि जिनको इरेगुलर पीरियड है, पीसीओडी है, वो लोग कब चेक करें। तो ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव कैसे हो जाए उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे ही नई नई टिप्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कब और किस तरह से किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल साइकिल, यानी कि यदि आपकी 25 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है, 32 दिन की साइकिल है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट रहती है, हर एक लेडी को पता है कि मेरा पीरियड इस टाइम पे आएगा, तो जो एक्सपेक्टेड डेट आपकी निकल जाए, जैसे आपकी पहली तारीख थी पीरियड आने की, अब नेक्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि मेरे 26 दिन की साइकिल है तो मुझे 26-27 तक पीरियड आ जाना चाहिए। यदि आपको 26 या 27 की रात तक पीरियड ना आए तो 28 की सुबह में पहले यूरिन से यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करना, यानी कि जो भी आपकी डेट है एक्सपेक्टेड डेट उससे 2 दिन ऊपर जाए उसके बाद आपको चेक करना है। सुबह में ही करना, क्योंकि इनिशियली यदि आप शाम को रात को चेक करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा लेकिन एक्चुअली अंदर प्रेगनेंसी रहेगी। तो सुबह के पहले यूरिन में बीटा एचसीजी का लेवल अच्छा रहता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, तुरंत ब्लड टेस्ट नहीं कराना है। काफ़ी बार पेशेंट ये करते हैं कि उसको सिम्टम लगता है प्रेगनेंसी का, उल्टा भी होता है, आपको सिम्टम लगेगा कि मुझे प्रेगनेंसी है, फिर चेक करने पर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने पे यदि आप वहाँ पे सुबह का पहला यूरिन का हम बात करें, सुबह का पहला यूरिन का टेस्ट यदि नेगेटिव आता है तो बीटा एचसीजी में नेगेटिव ही आएगा। और बहुत सारे लोग तुरंत वो जैसे नेगेटिव आएगा तुरंत सोनोग्राफी कराएंगे, तो इतना इनिशियल अल्ट्रासाउंड भी आपका निगेटिव ही आएगा चाहे अंदर बच्चा हो, क्योंकि सोनोग्राफी में 10 या 12 दिन के बाद बच्चे की थैली दिखती है। तो यहाँ पे इनिशियली आपको स्टेप किस तरह से फॉलो करने हैं, जैसे ही 2 दिन ऊपर जाए एक बार का यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करो, उसमें बहुत अच्छी डार्क लाइन आ जाती है, दोनों प्रॉपर लाइन आ जाती है, जो आ ही जाएगी 90% केसेस में प्रेगनेंसी है तो तुरंत ही अपने आसपास के गायनेक को कंसल्ट करो और प्रेगनेंसी सपोर्ट की मेडिसिन चालू कर दो। दूसरा, यदि हल्की लाइन आती है तो क्या करें, तो आपको बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराना है, उसमें जिस तरह से आता है उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है। दूसरा, बीटा एचसीजी का रिपोर्ट चेक करने में भी काफ़ी सारे लोगों से गलती हो जाती है। बीटा एचसीजी कैसा बढ़ रहा है उस तरह से उसका रहेगा, कौन से वीक में कौन से दिन पे कितना है उससे भी ज़्यादा वो मैटर करता है कि आपका किस तरह से बढ़ रहा है। यानी कि हर दिन में बीटा एचसीजी आपका डबल हो जाएगा, तो आज आपने बीटा एचसीजी चेक किया, थोड़ा कम आया है तो दूसरे दिन करो वो डबल होना चाहिए, तीसरे दिन से डबल। तो इस तरह से बीटा एचसीजी का लेवल हमें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि प्रेगनेंसी का ग्रोथ कैसा है। और वहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करके आपको 10 दिन वेट करना है। 10 दिन बाद जाके आपको सोनोग्राफी करानी है, उसमें आपको बच्चे की थैली दिखेगी। हार्ट बीट शायद इनिशियली कभी कभी पहली बार थैली दिखती हार्ट बीट नहीं भी आए तो उसके 1 वीक बाद कराना, वहाँ पे हार्ट बीट आ जाएगी। तो ये पूरा आपका प्रेगनेंसी किस तरह से आप वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कब मेडिसिन चालू करेंगे। पेशेंट की दूसरी गलती, जैसे ही बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आए या आपका यूरिन प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आए तुरंत ही प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो। हमारे खुद के पेशेंट ये गलती करते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है आप वहाँ पे कंसल्ट कर लो। वो क्या करेंगे कि आपका आज मंडे को उन्होंने हमसे बताया कि पॉजिटिव है,
तो वेट करेंगे सैटरडे संडे तक का कि बीच में छुट्टी नहीं है, मैं सैटरडे को जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे ही चेक करो प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली उसी दिन चालू करो, क्योंकि आप वहाँ पे 1 वीक का, 5 दिन का, 4 दिन का वेट करेंगे। यदि हार्मोन ठीक नहीं रहा, बीच में कुछ और भी आ गया, कभी अचानक से किसी की डेथ हुई, अचानक कोई स्ट्रेस आ गया, या फिर कुछ ऐसे ट्रैवलिंग करनी पड़ गई, बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो ऐसे में आप इन्हें प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू नहीं की होगी तो आपका पीरियड आ जाएगा 0 से, फिर मेहनत चालू करनी पड़ेगी। तो जैसे ही पॉजिटिव आए 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो और वहाँ पे फिर आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप वहाँ पे पॉजिटिव आता है तो तुरंत बाल मत धो लेना, ये गलती भी परेशान कर देती है। पॉजिटिव आने के बाद प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करने के बाद आप बाल धो सकते हैं। तुरंत पॉजिटिव आने के बाद यदि आप हेयर वॉश करेंगे तो भी पीरियड आ जाएगा और शायद इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो यदि इस तरह से आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से कंफर्म भी कर पाएंगे प्रेगनेंसी, उसकी मेडिसिन चालू करेंगे तो वो टिक भी जाएगी। दूसरा, यदि आपको कहीं से भी ऐसी दिक्कत है कि प्रेगनेंसी मिस हो जाती है, यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, धड़कन नहीं आती या फिर धड़कन आने के बाद रुक गई है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। स्क्रीन पे हम नंबर रख देंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके आप 3 महीने की जो एंटी स्कैन पॉजिटिव आए, यानी कि 3 महीने में बच्चा पूरा वहाँ पे डेवलप हो जाता है, हर एक ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। 3 महीने के बाद जनरली अबॉर्शन रेट कम हो जाते हैं। तो 3 महीने तक हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं जिससे कभी भी बच्चे का ग्रोथ बीच में नहीं रुकता है। मेरे पास मल्टीपल ऐसे पेशेंट है जिसको 2, 3, 5, 6 तक अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, ये वाली दवाई चालू करने के बाद कभी दिक्कत नहीं आती है, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर चलता रहता है। जो बता तेपला टेस्ट पॉजिटिव है या फिर बच्चे के अंदर जो नली होती है उसमें ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है और फिर बच्चे को नहीं पहुंच पाता है न्यूट्रिशन और ग्रोथ रुक जाता है, ऐसी सब दिक्कत की होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट आती है। तो यदि आपको वो दिक्कत हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन हम देंगे। दूसरा, कोई भी दिक्कत आ रही हो भी किसी भी रीज़न से, चाहे ट्यूब बंद है, सिस्ट है या कोई भी ऐसा रीज़न बताया आपको, AMH हाई है, लो है, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करते करते थक गए हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप चालू करिए। आपको पोस्ट में फीडबैक्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे तो फीडबैक्स मिल जाएंगे कि ये सब केसेस में होम्योपैथी एलोपैथी से भी ज़्यादा फास्ट और अच्छे रिजल्ट देता है। तो फीडबैक्स आप देख सकते हैं। किसी भी रीज़न से प्रेगनेंसी ना रुक रही हो, नेचुरल IUI IVF आपको बोल दिया हो, सर्जरी बोल दिया, तो उस पर जाने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करिए और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करें। अगेन यहाँ पर से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल है आनंद गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।